वेलकम बैक। बेटा आज हम 7th क्लास का 4 चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो 4 चैप्टर में हम कौन सी एक्सरसाइज पे आ गए थे? 4.2। ठीक है, अब 4.2 स्टार्ट करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या, देखो। पहले चर को प्रत्येक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब पहले चरण को यानी आपके पास ना इक्वेशंस गिवन होंगी, मतलब इस तरह की कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी, राइट। उसमें ना आपके पास कोई चर गिवन होगा, यानी x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, जिसे आप वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल गिवन होगा, ठीक है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। पहले तो उसको अलग करने वाला चरण बताना है, ठीक है, उसको चरण को बाद में, उसके बाद उसकी वैल्यू बतानी है, यानी समीकरण को, यानी इक्वेशन को आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स आएंगे इसके बीच में। यहाँ पे मैंने a लिया, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई, a है हमारे पास -x - 1 = 0। अब x - 1 पहला जो चरण होगा, पहला जो हमारा स्टेप होगा, वो हमें ना इस x को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। अकेला कब छोड़ेंगे? जब ये -1 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अगर किसी में से -1 हो रहा है, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, है ना। -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से, लेकिन हम जो भी स्टेप लेंगे, माइनस करें, प्लस करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, वो आपको दोनों साइड करनी पड़ती हैं। ठीक है, इक्वल्स टू के इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, राइट। तो आपको जब भी कोई भी स्टेप लेना है, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि एडिंग 1 टू बोथ साइड, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर राइट, या आप इसको लिख सकते हो एडिंग 1 टू बोथ साइड, राइट। तो अब यहाँ पे x -1 है, अब इसमें +1 कर दो, ठीक है। अब इक्वल्स टू के इधर भी 0 है ना, तो इसमें भी आप ऐड 1 करोगे। जब भी कोई स्टेप लोगे, माइनस का करोगे या प्लस का करोगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, ठीक है। अब वो दोनों साइड आपको करना होता है, इस चीज को ध्यान रखना। कभी भी आप एक साइड नहीं करोगे कि आपको x को अकेला करना है तो एक ही साइड करेंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों साइड, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइड, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइड, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दोनों साइड, जो भी आप स्टेप लोगे तो दोनों साइड ही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x -1 +1 कैंसिल, ठीक है। अब 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। दैट्स इट, सो सिंपल ना। तो यही आपको आगे के क्वेश्चंस में, आगे के पार्ट्स में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अब है आपके पास सेकेंड इक्वेशन, x + 1 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे +1 है, अगर मैं इसमें -1 कर दूं दोनों साइड तो x अकेला रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैं एक वेरिएबल हूँ, ठीक है, मैं एक वेरिएबल हूँ और मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब मुझे आपको अकेला करना है, मतलब मुझे बिल्कुल खाली हाथ छोड़ना है, तो क्या करोगे, इस पेन को ले लोगे ना। ऐसे ही इसके पास +1 है, तो ये मैं +1 ले लूं तो फिर ये मेरा वेरिएबल अकेला रह जाएगा, राइट। तो वही आपको इसमें करना है कि +1 है तो इसको हटाना है, यानी -1 कर देंगे। +5 है तो -5 कर दो, +6 है तो -6 कर दो, और अगर -6 है तो +6 कर दो। माइनस और प्लस कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर क्या हो जाएगा, x +1 है तो यहाँ पे -1 कर दो, इज
इक्वल्स टू 0 और इधर से भी -1 कर दो, राइट। तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपके पास x इज इक्वल्स टू -1। क्यों? क्योंकि दोनों में से डिजिट कौन सी बड़ी है? 1, और साइन किसके साथ लगा हुआ है? जो बड़ी डिजिट होती है उसी का ही हम साइन यूज करते हैं, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी पार्ट क्या कह रहा है? x - 1 इज इक्वल्स टू 5। x - 1 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे भी हमें इसमें x को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। x को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो उसके पास अभी -1 है, तो इट मीन्स हम क्या कर देंगे? +1। दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष में दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड पक्षों में एक यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में, दोनों साइड में आपको +1 करना है, यानी x - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 इज इक्वल्स टू 5 + 1, ठीक है। दोनों साइड आपको +1 करना है। अब यहाँ पे क्या आया? ये देखो x, अब ये तो कैंसिल हो गया, राइट, क्योंकि माइनस और +1 कैंसिल हो गया। अब ये कितना हुआ? 5 + 1 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6, है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट x + 6 इज इक्वल्स टू 2। x + 6 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे x के पास 6 है, 6 कुछ भी समझ लो, 6 पेन, 6 टॉफी, 6 बुक्स, 6 रजिस्टर्स, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको इसको हटाना है, खत्म करना है, तो क्या करोगे? दोनों पक्षों में 6 घटाने पर तो क्या आ जाएगा? x + 6 और -6, तो इधर भी 2 - 6, x 6 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा? 6 में से 2 लेस करोगे, क्या आएगा? 4, लेकिन 6 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का, तो यहाँ पे आपका -4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने 4 इक्वेशन हमने ऐसे सॉल्व कर ली। सेम नेक्स्ट करेंगे। मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है आपके पास E, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है? y - 4 इज इक्वल्स टू -7, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब हमारा वेरिएबल चेंज हो गया है, वो कुछ भी आ सकता है, x, y, a, b, p, q, एनीथिंग। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल अब क्या आया है? y, ठीक है, y आया है। अब यहाँ पे इसके पास -4 है, तो दोनों साइड अगर मैं +4 कर दूं तो ये हमारा वेरिएबल अकेला रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y - 4, पहले उसको लिख लो, सॉरी, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, एडिंग 4 टू बोथ साइड, तो y - 4 + 4 इज इक्वल्स टू -7 और +4, राइट। तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? y की वैल्यू क्या आएगी? -7 है, +4 है, -7 है, यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस का साइन है ना, तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। लेकिन बड़े के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे -3, राइट। नेक्स्ट
f। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ भी, तो मैं आपको उसको क्लियर करूंगी। सिक्स पार्ट क्या है आपका, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो सेम स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 4 प्लस 4। जो आपके पास यहाँ पे हो ना साइन बेटा, जो भी अगर माइनस का है तो आपको ऐड करना है, प्लस का लगाना है। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ आपको माइनस का लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 स्ट्रेट लाइन आती नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं g। वो क्या है आपके पास, y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 4, है ना। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, ये y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4। अब ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये माइनस का है और यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है ना। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का होता है, उस जहाँ ये प्लस का कोई नंबर होता है ना बेटा, तो उसमें प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन माइनस का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रह गई, y की वैल्यू 0 रह गई, सब कुछ खत्म हो गया, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट। ये आपका y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 4 है, वही आपको माइनस का 4 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y प्लस 4 माइनस 4 और ये माइनस 4 और ये माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये देखो यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ अभी तक प्लस और माइनस किया है ना। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा, यानी गुणा और भाग करना पड़ेगा। तो उसको भी देखते हैं। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। मतलब वही पहले आपको स्टेप्स बताने हैं। स्टेप्स कैसे बताने हैं, स्टेप्स आपको ये बताना है कि आपको इसमें वेरिएबल को, चर को अलग करने के लिए आप प्लस करने वाले हो या माइनस करने वाले हो या गुणा करने वाले हो, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो या डिवीजन करने वाले हो, ठीक है, या भाग करने वाले हो। तो वो आप कौन सा स्टेप लोगे, तो आप पहले आप उसको बताओगे और फिर इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को हल करोगे, ठीक है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, 3l इज इक्वल टू 42, ठीक है। अब इस l के साथ ना ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यानी गुणा में है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा है, गुणा हो रहा है तो हम भाग करेंगे, भाग हो रहा है तो हम उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। वाइस वर्सा चलता रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो डिवीजन करेंगे, डिवीजन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
अब जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवीजन यानी भाग करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 3 भाग करने पर, ठीक है। अब 3 भाग करेंगे यानी 3L है यहाँ पे और ये 42 है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 से भाग करेंगे और यहाँ पे भी 3 से भाग करेंगे। जो भी स्टेप लेना है दोनों साइड लेना है, वो भी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था। जो स्टेप लोगे मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का, जो भी लोगे वो दोनों साइड होगा, दोनों साइड लेंगे, ठीक है। अब ये 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसको अगर हम भाग करते हैं तो क्या आएगा, ये 1 and 4, ठीक है। आपको पता होगा, आपको टेबल्स लर्न होंगे, 14 3 42 होता है, यानी 14 3 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, राइट। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेन चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम B पार्ट करते हैं। B पार्ट में क्या है, B अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो 2 जो है यहाँ पे ये भाग हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है। अब 2 भाग हो रहा है तो इसका मतलब हमें कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट, यानी इसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से 2 गुणा करने पर, 2 से, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b अपॉन 2 है तो गुणा करना है तो गुणा ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पे 6 into 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू क्या आएगी, 6 2 12 यानी 6 दूनी 12, करेक्ट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है हमारा, p अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4, p अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 4। अब वही सेम 7 जो है यहाँ पे भाग हो रहा है, डिवाइड में है, तो हमें क्या, कौन सा स्टेप लेना है, मल्टीप्लाई करना है। दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, p अपॉन 7 इंटू 7, ठीक है। तो इधर भी 4 इंटू 7, 7 से 7 हुआ कैंसिल, क्या आएगा, p इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहाँ पे आपकी p की वैल्यू आ गई 28। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका d। d पार्ट क्या कहता है, 4x इज इक्वल्स टू 25, 4x इज इक्वल्स टू 25। अभी देखो ये 4 के साथ 4 ना इसके मल्टीप्लिकेशन में है, x के मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बाय 4 टू बोथ साइड। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, राइट। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे इसको, 4x इज इक्वल्स टू 24 है, सॉरी 25 है ना। तो यहाँ पे क्या, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे और इसको भी 4 से डिवाइड करोगे।
ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपका कैंसिल नहीं होगा। तो आप इसको एज इट इज इसको लिख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आएगी 25/4, राइट। अब ये 4 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट 4 पार्ट्स के लिए मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आपका E क्या कह रहा है 8y = 36, यही बोल रहा है। अब 8y है आपका इसके अंदर, यानी y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, गुणा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, भाग करना है। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर, यानी डिवाइडिंग बाय 8 टू बोथ साइड। तो क्या लिखोगे इसमें आप 8y = 36। अब यहाँ पे इसको भी 8 से डिवाइड करना है और इसको भी 8 से डिवाइड करना है, राइट। अब ये 8 और 8 तो कैंसिल हो गया। अब इसको आप कैंसिल कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो ये आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 9, तो यहाँ पे क्या आएगा y = 9/4, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें 8y = 36, ठीक है। अब यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 8 और 8 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 = 8 और 4 9 = 36। तो वैल्यू क्या आ गई, या तो इसको 9/2 लिख लो, या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसको 4.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो 9/2 लिखो या फिर 4.5 कर दो, ठीक है। पॉइंट में अगर नहीं चाहते तो आप इसको 9/2 छोड़ सकते हो। नेक्स्ट F। अब F देखो, F थोड़ा सा अलग है लेकिन है सेम, मतलब सेम स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में आ गई, है ना, फ्रैक्शंस में आ गई वैल्यू, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे ये कुछ भी आए, कोई भी वैल्यू दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x के साथ जो भी वेरिएबल के साथ, जैसे z, यहाँ पे z हमारा वेरिएबल है, इसके साथ जो भी आपके कोई भी नंबर है, आपको उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है। अब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भाग में है ना, अब हमें गुना करना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 गुना करने पर, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, z/3 × 3 और ये 5/4 × 3। अभी 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये कैंसिल तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 × 5/4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी z = 15/4, राइट। ये आपका क्वेश्चन F पार्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं G पार्ट इसकी का। G पार्ट क्या है, A/5 = 7/15, A/5 = 7/15। सेम स्टेप, हमें सेम स्टेप्स फॉलो करते जाना और कुछ नहीं। यहाँ पे A के साथ 5 है और डिवाइड में है, अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। दोनों
पक्षों में 5 गुना करने पर, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a/5 इंटू 5, 7/15 इंटू 5। अब ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे तो कैंसिल ही हो गया। अब ये क्या आया, अब देखो 5 3 15 होता है, 5 या 15, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a = 7/3, ये वैल्यू आ गई। a का मान क्या आया, 7/3। अब लास्ट क्या आपका h 20 t = -10, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अब t के साथ क्या है, t के साथ 20 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 20 से भाग करने में क्या आएगा, 20t/20, यहाँ देगा -10/20, 20 से 20 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो क्या आया, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई -1/2, या फिर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो। करेक्ट, ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में